हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2022 के लिए संविधान के पार्ट 13 की। दोस्तों, इस सीरीज में हम टॉप 25 एमसीक्यू क्वेश्चन को यहां पर सॉल्व कर रहे हैं और जितने भी यहां पर हम प्रश्न पढ़ते हैं वे सभी रेलवे की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। यदि आप ये 25 क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तो लगभग आपके यहाँ से 50 से 60 क्वेश्चन आपके यहाँ कवर हो जाएंगे, क्योंकि मैं आपको हर एक क्वेश्चन की मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटेल भी यहाँ पर कवर करवा रहा हूँ। यदि आपने इससे पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उन पार्टों को भी पढ़ सकते हैं। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। और आज के इस वीडियो में हम प्रश्न संख्या 300 से अपने प्रश्नों को आगे बढ़ाएंगे दोस्तों। तो चलिए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। निम्नलिखित राष्ट्रीय राजनीतिक दलों में से किस पार्टी का चुनाव चिन्ह घड़ी है? तो देखिए दोस्तों, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, ठीक है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? घड़ी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की स्थापना 10 जून 1999 में हुई थी। इसका चुनाव चिन्ह नीले रंग की रेखीय घड़ी है, जिसमें 10:10 का समय दर्शाता है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है और इसके अध्यक्ष थे शरद पवार। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी, जबकि बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती और अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष ममता बनर्जी हैं। इन्हें भी याद रखिएगा। भारतीय राज्य के निम्नलिखित में से कौन से राजनीतिक दल का नेतृत्व विजय सरदेसाई करते हैं? तो ये करते हैं दोस्तों गोवा फॉरवर्ड पार्टी से, ठीक है ना। गोवा फॉरवर्ड पार्टी से ये राजनीतिक दल का नेतृत्व करते हैं विजय सरदेसाई। देखिए, गोवा फॉरवर्ड पार्टी गोवा की एक क्षेत्रीय पार्टी है जिसका नेतृत्व विजय सरदेसाई करते हैं। गोवा फॉरवर्ड पार्टी ने वर्ष 2017 में विधानसभा में 4 उम्मीदवार उतारे, जिसमें उसने 3 सीटें जीती। इस पार्टी की स्थापना 25 जनवरी 2016 को हुई थी, इसे याद रखिएगा। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी का प्रतीक चिन्ह निम्न में से क्या है? देखिए, यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कम्युनिस्ट पार्टी का प्रतीक चिन्ह, तो इसका प्रतीक चिन्ह है मक्के और हसिया, ठीक है ना, ऑप्शन सी। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या है? मक्के और हसिया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी एक साम्यवादी दल है जिसकी स्थापना M.N. राय ने 26 दिसंबर 1925 को कानपुर में किया था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का प्रतीक चिन्ह मक्के तथा हसिया है। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2018 की जानकारी के अनुसार शिरोमणि अकाली दल पार्टी किस राज्य की क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी है? तो ये है दोस्तों पंजाब की, ठीक है ना। शिरोमणि अकाली दल पार्टी किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है? पंजाब की। देखिए, शिरोमणि अकाली दल पार्टी पंजाब राज्य की क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी है। सुखबीर सिंह बादल इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। विश्व में सिखों को राजनीतिक आवाज देना इस दल का प्रमुख लक्ष्य है। तराजू इसका चुनाव चिन्ह है। अकाली दल का गठन वर्ष 1920 में हुआ था। सरदार सरमुख सिंह चुब्बल एकीकृत अकाली दल के पहले अध्यक्ष थे। निम्नलिखित में से कौन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी कि मार्क्सवादी के नेता हैं? तो उनका नाम है सीताराम येचुरी, ठीक है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि मार्क्सवादी भारत का एक साम्यवादी दल है। इसकी स्थापना 26 दिसंबर 1925 को कानपुर में हुई थी। इसकी स्थापना M.N. राय ने की थी। चुनाव आयोग द्वारा इसे राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त है। इस पार्टी के नेता हैं सीताराम येचुरी। शिवसेना किस राज्य की क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है महाराष्ट्र। शिवसेना महाराष्ट्र की एक क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी है। देखिए, शिवसेना महाराष्ट्र की एक क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी है। इसके संस्थापक बाला साहब ठाकरे, ठीक है ना। इस संस्थापक कौन है? बाला साहब ठाकरे। दल का प्रतीक चिन्ह है बाघ। शिवसेना का चुनाव चिन्ह है तीर कमान। वर्तमान में इस पार्टी के अध्यक्ष हैं उद्धव ठाकरे। भारत की कौन सी राजनीतिक पार्टी लेफ्ट विंग राजनीति पर पुरजोर समर्थन करती है, जैसे कि सभी के लिए भूमि काम करने का अधिकार और वैश्वीकरण, पूंजीवाद और निजीकरण जैसे नव उदारीवाद नीतियों को जोरदार विरोध? तो सही आंसर इसका भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि मार्क्सवादी पार्टी। देखिए, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भारत का एक साम्यवादी दल है जिसकी स्थापना 26 दिसंबर 1925 ईस्वी में हुई थी। इस दल के वर्तमान महासचिव का नाम है सीताराम येचुरी।
ठीक है, और आने वाले समय में आप इसको जरूर चेक करके जाइएगा एग्जाम के पर्पज से, करंट अफेयर से क्वेश्चन ऐसे बना देगा वो, ठीक है एग्जामिनर। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी वामपंथ राजनीति का पुरजोर समर्थन करती है, जैसे कि सभी के लिए भूमि, काम करने का अधिकार और वैश्वीकरण का समर्थन तथा पूंजीवाद और निजीकरण जैसे नव उदारीवाद नीतियों का जोरदार विरोध करती है। एन.टी. रामाराव ने तेलुगु देशम पार्टी कब स्थापित की थी? बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट नाम है ये और पार्टी भी। तो ये की थी 29 मार्च 1982। 29 मार्च 1982 में एन.टी. रामाराव ने तेलुगु देशम पार्टी की स्थापना की थी। देखिए एन.टी. रामाराव तेलुगु देशम पार्टी की स्थापना इन्होंने 29 मार्च 1982 को आंध्र प्रदेश में की थी। यह एक लोकप्रिय अभिनेता भी थे। वर्ष 1983 में इनको सर्वसम्मति से तेलुगु देशम विधायक दल का नेता चयनित किया गया, जिसमें 10 कैबिनेट मंत्री और 5 राज्य मंत्री थे। वर्तमान में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं दोस्तों वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी। कल्वा कुंतला चंद्रशेखर राव किस राजनीतिक पार्टी के नेता हैं? देखिए इसका सही आंसर है तेलंगाना राष्ट्र समिति, यानी कि ऑप्शन डी, ठीक है। कल्वा कुंतला चंद्रशेखर राव किस राजनीतिक पार्टी के नेता हैं? तेलंगाना राष्ट्रीय समिति। देखिए कल्वा कुंतला चंद्रशेखर राव तेलंगाना राष्ट्र समिति के नेता हैं। तेलंगाना नामक एक अलग राज्य की मांग को लेकर चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना राष्ट्रीय समिति की स्थापना की और चंद्रशेखर राव तेलंगाना राज्य के प्रथम और वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। राजनीतिक स्पेक्ट्रम के किस दल से क्रांतिकारी सोशलिस्ट पार्टी संबंधित है? तो सही आंसर इसका वामपंथी, ठीक है। राजनीतिक स्पेक्ट्रम के वामपंथी दल से क्रांतिकारी सोशलिस्ट पार्टी संबंधित है। वामपंथी राजनीतिक उस पक्ष या विचारधारा को कहते हैं जो समाज को बदलकर उसमें आर्थिक बराबरी लाना चाहते हैं। राजनीतिक स्पेक्ट्रम में वामपंथी दल से क्रांतिकारी सोशलिस्ट पार्टी संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य स्तरीय राजनीतिक दल का नेतृत्व एन चंद्रबाबू नायडू करते हैं? तो सही आंसर है इसका तेलुगु देशम पार्टी, ठीक है दोस्तों। तेलुगु देशम पार्टी का नेतृत्व करते हैं कौन? एन चंद्रबाबू नायडू। देखिए तेलुगु देशम पार्टी स्थापना 29 मार्च 1982 भारत के आंध्र प्रदेश प्रांत की एक प्रमुख राजनीतिक पार्टी है। इसके वर्तमान अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू हैं। तेलुगु फिल्मों के अभिनेता एन.टी. रामाराव इस पार्टी के संस्थापक थे, जबकि आम आदमी पार्टी के संस्थापक कौन है? अरविंद केजरीवाल। देखिए इसको भी बता दिया इसने क्योंकि ऑप्शन में नाम दिया था आम आदमी पार्टी का। और ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक हैं सुभाष चंद्र बोस तथा अहोम गण परिषद के संस्थापक हैं प्रफुल्ल कुमार महंत। तेलुगु देशम पार्टी किस राज्य की राजनीतिक पार्टी है? तो अब तक तो आपको याद हो गया होगा दोस्तों। तो सही आंसर इसका आंध्र प्रदेश, ठीक है। तेलुगु देशम पार्टी किस राज्य की राजनीतिक पार्टी है? आंध्र प्रदेश। कौन सी राजनीतिक पार्टी तेलुगु अभिनेता चिरंजीवी द्वारा शुरू की गई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय कर दी गई। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि प्रजा राज्यम पार्टी, ठीक है। प्रजा राज्यम पार्टी, इसकी स्थापना तेलुगु अभिनेता चिरंजीवी द्वारा शुरू किया गया इस पार्टी को, बाद में जिसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय कर दिया गया। देखिए प्रजा राज्यम पार्टी आंध्र प्रदेश का एक राजनीतिक दल था, जिसकी स्थापना तेलुगु फिल्म अभिनेता चिरंजीवी ने 26 अगस्त 2008 को की थी। 6 फरवरी 2011 को आधिकारिक रूप से इस दल का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया। राष्ट्रीय आपातकाल के बाद सत्ता में आने वाली राजनीतिक पार्टी थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर है जनता पार्टी, ठीक है दोस्तों। राष्ट्रीय आपातकाल के बाद सत्ता में आने वाली राजनीतिक पार्टी कौन सी थी? जनता पार्टी। देखिए राष्ट्रीय आपातकाल के बाद सत्ता में आने वाली राजनीतिक पार्टी जनता पार्टी थी। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लागू आपातकाल के बाद जनसंघ सहित भारत के प्रमुख राजनीतिक दलों का विलय करके एक नया दल जनता पार्टी का गठन किया गया। जनता पार्टी 1970 से 1980 तक भारत का सरकार का नेतृत्व किया इसने। इस पार्टी के गठबंधन से प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। आंतरिक मतभेदों के कारण सन 1980 में जनता पार्टी टूट गई। बहुजन समाज पार्टी का प्रतीक द्वारा पहचाना जाता है। तो दोस्तों इसे पहचाना जाता है हाथी के द्वारा, ठीक है। बहुजन समाज पार्टी को किस प्रतीक के द्वारा पहचाना जाता है? हाथी के द्वारा। देखिए बहुजन समाज पार्टी भारत का एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। इसकी स्थापना 14 अप्रैल 1984 को काशीराम द्वारा की गई।
बहुजन समाज पार्टी को हाथी के प्रतीक द्वारा पहचाना जाता है। इस पार्टी के वर्तमान अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी हैं। पश्चिम बंगाल में कौन सा राजनीतिक दल सत्ता में है? तो ये है तृणमूल कांग्रेस, ठीक है दोस्तों, जो कि ममता बनर्जी की पार्टी है। ठीक है, तृणमूल कांग्रेस जो पश्चिम बंगाल में ये राजनीतिक दल है जो कि सत्ता में है। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की स्थापना तत्कालीन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 1 जनवरी 1998 में की थी। इस पार्टी का चुनाव चिन्ह जोहरा घास फूल है। क्या है? जोहरा घास फूल। अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में गठित एक भारतीय राजनीतिक दल है। 1 जनवरी 1998 को स्थापित पार्टी का नेतृत्व इसके संस्थापक और पश्चिम बंगाल की वर्तमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किया। वर्तमान में 16वीं लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस ने कुल 22 सीटों पर जीत दर्ज की। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राष्ट्रीय राजनीतिक दल का नेतृत्व ममता बनर्जी करती हैं? तो अभी हमने पढ़ा है इसके बारे में पूरा डिटेल में, तो आप लगा सकते हैं आंसर। इसका सही आंसर है अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, यानी कि ऑप्शन सी। C.F. थॉमस ने भारतीय राज्य के निम्नलिखित किस राजनीतिक दल का नेतृत्व किया है? तो राइट आंसर है केरल कांग्रेस। ठीक है, C.F. थॉमस ने किस भारतीय राज्य के राजनीतिक दल का नेतृत्व किया है? केरल कांग्रेस। केरल कांग्रेस भारतीय राज्य केरल में एक राज्य स्तरीय राजनीतिक पार्टी है। इसका गठन 1979 में केरल कांग्रेस से अलग होने के बाद हुआ। इसके नेता और अध्यक्ष K.M. मणि थे। इसके कार्यकारी अध्यक्ष P.J. जोसेफ और उपाध्यक्ष C.F. थॉमस। देखिए दोस्तों, करंट अफेयर में यदि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप इन सबके नामों को एक बार दोबारा से जरूर चेक करके जाइएगा एग्जाम में। देखिए अगला क्वेश्चन है, बीजू जनता दल किस भारतीय राज्य की क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी है? सही आंसर है उड़ीसा। ठीक है, बीजू जनता दल ये उड़ीसा राज्य की क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी है। बीजू जनता दल भारतीय राज्य उड़ीसा का एक राज्य स्तरीय राजनीतिक दल है जिसका नेतृत्व राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बीजू पटनायक के पुत्र नवीन पटनायक करते हैं, जो वर्तमान में मुख्यमंत्री भी हैं। इसकी स्थापना 26 दिसंबर 1997 में हुई थी। भारतीय राजनीतिक गठबंधन यानी कि एनडीए का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों एनडीए का पूर्ण रूप भारतीय राजनीतिक गठबंधन, तो इसका फुल फॉर्म है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, यानी कि ऑप्शन डी। क्या है? राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। भारतीय राजनीतिक गठबंधन का पूर्ण रूप राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन है। इसका नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी करती है। इसके गठन के समय 13 सदस्य थे। इसके वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा जी। ठीक है, स्थापना हुई इसकी 6 अप्रैल 1980 को। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ई मधुसूदन निम्नलिखित में से कौन राज्य स्तरीय राजनीतिक दल का नेतृत्व करते हैं? तो ये करते हैं ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम। ठीक है ना, ई मधुसूदन ये किस राज्य स्तरीय राजनीतिक दल का नेतृत्व करते हैं? ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम। देखिए, ई मधुसूदन भारतीय राज्य तमिलनाडु के एक राजनेता हैं। वर्तमान में वे 2010 से ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम राज्य स्तरीय राजनीतिक दल का नेतृत्व करते हैं। इसकी स्थापना 1972 ईस्वी में पूर्व अभिनेता व राजनीतिक M.G. रामचंद्रन ने की थी। कौन से भारतीय राजनीतिक दल का चिन्ह बाली और हसिया के रूप में है? तो यह है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, यानी कि ऑप्शन सी। क्या है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का चुनाव चिन्ह? बाली और हसिया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना औपचारिक रूप से 26 दिसंबर 1925 को हुई। इसके संस्थापक मानवेंद्र नाथ राय, अम्बनी मुखर्जी और मोहम्मद अली थे। इस राजनीतिक दल का चिन्ह बाली हसिया है। इस दल के महासचिव एम सुधाकर रेड्डी हैं। यह भारत की सबसे प्राचीन कम्युनिस्ट पार्टी है। चुनाव आयोग द्वारा इसे राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त है। देखिए अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पर इसका ऑप्शन नहीं है। मैं इसके ऑप्शन आपको जरूर दूंगा। क्वेश्चन आपका एक भी छूटना नहीं चाहिए। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी का प्रतीक चिन्ह निम्न में से क्या है? तो देखिए क्वेश्चन था भारत की कम्युनिस्ट पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि मक्के और हसिया। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राजनीतिक दल का नेतृत्व उमर अब्दुल्ला करते हैं? तो दोस्तों उमर अब्दुल्ला ये करते हैं जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी का नेतृत्व। ठीक है, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी का ये नेतृत्व करते हैं उमर अब्दुल्ला। उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के अब तक के सबसे युवा और
जम्मू कश्मीर प्रदेश के 11वें मुख्यमंत्री रहे हैं। उमर अब्दुल्ला भारतीय राजनीतिक दल जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस का नेतृत्व करते हैं। इनका जन्म ब्रिटेन। दोस्तों आज का वीडियो यही एंड होता है। उम्मीद करता हूं आपको सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, समझ आए होंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ।